हेलो दोस्तों, आइए आज हम एवरेज का डीप एनालिसिस करते हैं। एवरेज क्या होता है, कौन कौन से बेसिक फार्मूले एवरेज में यूज होते हैं जिससे आप एवरेज के प्रश्नों को बहुत सिंपल तरीके से और शॉर्ट में सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए आपको एवरेज का डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एवरेज क्या होता है, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। उसके बाद एवरेज के हम बेसिक फार्मूलों को देखेंगे जिससे हम एवरेज के प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे। और इसे देखने के बाद आप एवरेज के प्रश्नों को बहुत ही सिंपल समझने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप एवरेज इतनी अच्छी तरह समझ गए हैं कि आप एवरेज के प्रश्नों को देखते ही सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले हम एवरेज को देखते हैं। ये एवरेज का हिंदी में मतलब होता है औसत। वैसे अगर हम एवरेज को एक लाइन में डिफाइन करें तो एवरेज का अर्थ होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स सभी में समान समान बांटना ही एवरेज कहलाता है। जैसे कि आपने किसी एक लड़के को 5 रुपये दिए, दूसरे को 10 रुपये दिए, तीसरे को 15 रुपये दिए, तो आप 5, 10 और 15 मीन्स टोटल जो हमारा 30 हुआ उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर हम 5, 10, 15 की जगह सभी को 10, 10, 10 दे दें तो यह हमारा एवरेज नंबर हो जाता है। अब जो गणितीय भाषा में इसका फार्मूला होता है, आइए उसे देख लेते हैं। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जितने टर्म्स दिए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन्स अगर 4 संख्याएं दी हैं और उनका एवरेज आपको निकालना है तो चारों का हम सम ले लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा नंबर मिलेगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। जैसे आपको हमने एग्जांपल समझाया था कि एक लड़के को 5 रुपये, दूसरे को 10 रुपये, तीसरे को 15 रुपये। तो यहाँ पे 3 लड़के हैं तो 5, 10 और 15 को हम ऐड कर लेंगे पहले, उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। और जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा उसके लिए आपको वो सिंगल लाइन डेफिनेशन याद रखनी है। एवरेज इक्वल टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स समान मात्रा में वितरण। अगर हिंदी में कहें उसे तो समान मात्रा में वितरण को एवरेज कहते हैं। अब हमने फार्मूला तो देख लिया, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जनरली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले का यूज बहुत रेयरली ही करते हैं क्योंकि यह थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी आपको हम इमेजिनरी मीन का कंसेप्ट बताएंगे जिसे यूट्यूब पे डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। जनरली यह यूपी बोर्ड में क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा आपको। सांख्यिकी चैप्टर है एक, उसमें आपको ये डेविएशन वाला कंसेप्ट मिल जाएगा, या इमेजिनरी मीन जिसे हिंदी में कल्पित माध्य बोलते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड के होंगे तो 10th की बुक देखिएगा उठा के, उसमें कल्पित माध्य वाला कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। यहीं से कल्पित माध्य यानी डेविएशन का कंसेप्ट उठा के एवरेज में अप्लाई कर दिया गया है, जिससे कि प्रश्नों को हम सिंपल वे में और शॉर्ट में कर पाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कल्पित माध्य या इमेजिनरी मीन होता क्या है। जैसे आपको
5 संख्याएं दी गई हैं 23, 25, 29, 35 और 39। आपको इसका एवरेज निकालना है। तो आप इन्हीं दी गई संख्याओं में से किसी एक संख्या को एवरेज मान लेते हैं, मीन्स इमेजिन कर लेते हैं। यही इमेजिनरी मीन का कंसेप्ट है कि आप किसी एक को, जो संख्याएं दी गई उसी में से किसी एक को हम एवरेज मान लेते हैं और उसका बाकी नंबर से डेविएशन देखते हैं। डेविएशन मीन्स हिंदी में अगर डेविएशन को कहें तो डेविएशन मीन्स झुकाव, या फिर उसे कहें कितना उससे कम है या ज़्यादा है, ये देखते हैं और फिर हम एक्चुअल एवरेज निकालते हैं। जो हम मानते हैं वो इमेजिनरी मीन होता है और जो हम निकालते हैं बाद में वो एक्चुअल मीन होता है। अब एक्चुअल मीन और इमेजिनरी मीन दोनों इक्वल कब होते हैं? अगर हम किसी नंबर को इमेजिनरी मीन मान रहे हैं और उसका बाकी नंबर से डेविएशन देख रहे हैं और वो 0 आ जा रहा है, तो एक्चुअल मीन और इमेजिनरी मीन हमारे बराबर होंगे। एवरेज के कंसेप्ट में हमें डेविएशन को 0 लाना होता है। यही हमारा मेन फंडा है कि हमें जो डेविएशन है उसको 0 लाना है किसी भी तरह। अगर डेविएशन 0 नहीं है तो एवरेज हमारा ऊपर नीचे होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, 5 नंबर्स हैं, उनका हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से एक नंबर को हमने इमेजिनरी मीन मान लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने जैसे इसमें 29 को इमेजिनरी मीन मान लिया है। अब हम 29 से बाकी नंबर्स का डेविएशन देखेंगे और विथ साइन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप साइन को इग्नोर कर दें। साइन से आपको पता चलेगा कि हमें जो डेविएशन लास्ट में बच रहा है, डेविएशन की वैल्यू, उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या घटाना है। इसलिए आप माइनस को साथ लेके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे बिना माइनस के भी आप कर सकते हैं, माइनस या प्लस जो भी आए, लेकिन अगर विथ साइन चलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम 29 को मीन मान लिए, इमेजिनरी मीन हमारा 29 हो गया। अब हम उसको लेफ़्ट साइड और राइट साइड की नंबर्स को 29 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा 23 है, 23 को 29 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -6 आएगा। 25 में से करेंगे तो -4 आएगा। 35 में से करेंगे तो 6 आएगा और 39 में से करेंगे तो 10 आएगा। अब जो हमारा डेविएशन आया सबका हम सम कर देते हैं, मीन्स -4 -6 -10 हो गया और +6 और +10, प्लस का 16 हो गया। तो -10 और प्लस का 16 मीन्स 0 नहीं हो रहा है डेविएशन। डेविएशन हमारा प्लस का 6 बच जा रहा है। मीन्स जो हमने मीन माना है वो हमारा एक्चुअल मीन नहीं है। तो फिर हमारा एक्चुअल मीन क्या होगा? इसे निकालने के लिए जो हमारा डेविएशन बच जाता है उसको जितने नंबर्स हैं दिए गए उससे डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे नंबर्स हो गए 5 और जो हमारा डेविएशन बचा है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 1.2 और आ जाएगा। चूँकि हमारा पॉजिटिव का आ रहा है तो हम 29 में 1.2 ऐड कर देंगे। तो अब हमारा जो एक्चुअल मीन आ जाएगा वो 29 +
1.2 मीन्स 30.2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बेसिक ध्यान रखना है, इमेजिनरी मीन और एक्चुअल मीन तभी बराबर होते हैं अगर हम जो डेविएशन निकालते हैं बाद में उसका सम करें तो जीरो आ जाए। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि डेविएशन प्लस में आया है या माइनस में आया, और उसको जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल मीन आ जाता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमने एवरेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड से डिफाइन किया था, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसे समझ लेते हैं। जैसे हमें कह रहा है कि 3 नंबर्स का एवरेज 25 दिया है और 4 नंबर का एवरेज 29 दिया है, 6 नंबर का एवरेज 32 दिया है। तो हमें ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों में भी हम इमेजिनरी मीन वाला कंसेप्ट ही लगाएंगे। सबसे पहले हम जो एवरेज दिया है उसी में से किसी एक को एवरेज मान लेंगे। यहाँ पर भी हमने 29 को मान लिया तो 29 वाला टर्म हमारा एलिमिनेट हो गया। बाकी एक हमारा 25 दिया है एवरेज और दूसरा हमारा 32 दिया है। 25 जो है वो 25 जो है वो हमारा 29 से 4 कम है तो हमारा डेविएशन 4 हो जाएगा। क्योंकि 25 कम है तो हम माइनस साइन के साथ लेंगे, -4 हमारा डेविएशन हो जाएगा एक के लिए। क्योंकि हमारे 3 नंबर्स हैं उनका एवरेज 25 है, मीन्स तीनों नंबर 25, 25, 25 हैं, तो तीनों के लिए अगर हम डेविएशन निकालेंगे तो -4 + -4 + -4 -12, या सीधे कर दें 3 × -4 = -12। तो 25 पे जो 3 नंबर्स का एवरेज था उसके लिए हमारा डेविएशन आ गया -12। इसी तरह 32 के लिए निकालेंगे तो 29 से 3 अधिक है तो 3 × 6 कर देंगे, क्योंकि जो 3 अधिक है वो एक के लिए अधिक है। और ऐसे हमारे 6 नंबर्स हैं 32, 32, 32, 32, 32, 32 पे 6 नंबर हैं हमारे। तो 29 में से 32 6 बार माइनस करेंगे तो हमारा प्लस का 3 आएगा। 3 × 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा हमारा। अब हमारे पास जो डेविएशन है, एक तरफ -12 है एक तरफ +18 है, मीन्स +6 का डेविएशन हमें यहाँ भी मिल रहा है। तो एक्चुअल मीन और इमेजिनरी मीन दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो हमें एक्चुअल मीन निकालने के लिए इमेजिनरी मीन प्लस माइनस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि डेविएशन हमारा प्लस में 6 आया है तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 3, 4 और 6, 13। 6 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 0.461 आ जाएगा। अब क्योंकि हमें एक्चुअल मीन निकालना है तो हमारा जो इमेजिनरी मीन आया है उसमें 0.461 ऐड कर देंगे तो 29.461, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मोटा मोटा 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि जो नंबर्स हमें दिए गए उन्हीं में से किसी एक को हम एवरेज मान लेते हैं और बाकी नंबर्स का
उस नंबर से डेविएशन निकालते हैं विथ साइन। हमेशा साइन को कैरी करते हैं साथ में, जिससे हमें ये पता चले कि डेविएशन प्लस में आया या माइनस में आया। अगर हमारा डेविएशन का सम जो आएगा वो 0 आ जाता है तो एक्चुअल मीन और इमेजिनरी मीन हमारे बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर डेविएशन हमारा प्लस में आता है या माइनस में आता है तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्चुअल मीन इक्वल टू इमेजिनरी मीन प्लस माइनस डेविएशन वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इससे हमारा एक्चुअल मीन आ जाएगा। वैसे है तो यह सांख्यिकी में यूज होने वाला मेथड, लेकिन एवरेज में यह अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए इसको हम एवरेज में भी अप्लाई करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होता है और आपको प्रश्न ज़्यादा करने रहते हैं, तो इस तरह की मेथड आपको समय बचाने का काम करते हैं और आप कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। आइए आगे हम कुछ और एवरेज की प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है कि अगर कोई एवरेज है जिन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है और उसमें हम कोई संख्या प्रत्येक टर्म में प्लस करें माइनस करें तो एवरेज में से भी उतना ही प्लस या माइनस हो जाता है। दिए गए संख्याओं का जो एवरेज हमें निकालना होता है और अगर हमें उस संख्याओं में कोई एक निश्चित संख्या एक डिफिनिट नंबर प्लस माइनस करें तो एवरेज भी उसी हिसाब से प्लस माइनस हो जाता है। जैसे कि हमें 4 नंबर्स का एवरेज दिया है 16 और हमें पूछ रहा है कि अगर हम प्रत्येक नंबर में +2 कर दें तो हमारा एवरेज कितना होगा, तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। या हमें 4 नंबर्स का एवरेज 16 दिया है और प्रत्येक टर्म में हम 2 माइनस कर दें तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, तो हमारा एवरेज हो जाएगा 14। मीन्स जितना हम टर्म्स मेट करते हैं उतना हम एवरेज मेट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के केस में भी यही होता है, जितना हम टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हम एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवीजन के केस में भी यही होता है। यह एवरेज की बेसिक प्रॉपर्टीज है कि अगर हम एवरेज में कोई नंबर ऐड करें तो मीन्स वह जो नंबर्स हैं उसमें प्रत्येक नंबर में वह नंबर ऐड हुआ होगा। या दूसरे साइड से देखें तो अगर हमें जो नंबर दिए गए हैं उनका एवरेज निकालने और नंबर जो दिए गए हैं उसमें कोई डेफिनेट नंबर ऐड करके एवरेज निकालें तो दोनों में उतना ही अंतर आता है जितना हमने डेफिनेट नंबर ऐड किया होगा। अब आइए जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एवरेज की। जैसे हमें आपसे पूछे एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे n+1/2। जैसे 1 से लेके 50 तक का नंबर लिख दे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरह अप टू 50 और आपसे उसका एवरेज पूछ ले तो आपको सीधे सीधे लिखना, जितने टर्म्स हैं उसमें 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है अगर वो नेचुरल नंबर होंगे तो। या दूसरा फार्मूला जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, उससे भी आप निकालेंगे तो आ जाएगा
यह कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ही a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, या तो फिर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर नेचुरल नंबर होंगे तो उसके लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतना ही एवरेज हो जाता है। जैसे आपको 135 का एवरेज निकालना है तो 3 आ जाएगा, 1357 का एवरेज निकालना है तो 4 आ जाएगा। मीन्स जितने टर्म्स हो जाएंगे उतना ही एवरेज हो जाएगा हमारा। आपको 1357911 का एवरेज निकालना है तो 6 आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6 है तो एवरेज 6 हो जाएगा। ये सब फार्मूले आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आप ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं उन्हें बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह आपको एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर निकालना हो तो n प्लस 1 फार्मूला होता है इसका। जैसे 2 4 6 का एवरेज निकालना है तो 3 टर्म्स हैं तो 3 प्लस 1 मीन्स 4 इसका एवरेज हो जाएगा। 2 4 6 8 और 10 का एवरेज निकालना हो तो यहाँ 5 नंबर हैं तो 5 प्लस 1 मतलब 6 एवरेज हो जाएगा इसका। इतने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा फर्स्ट एन इवन नंबर्स के लिए। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है। अब तो यहाँ पर जो था फर्स्ट एन था, अब आपसे यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ नहीं किया है। आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। मीन्स इवन नंबर तो होंगे और वो कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे, लेकिन वो 2 से स्टार्ट नहीं हो, वो कहीं 20 से स्टार्ट हो जाए, 16 18 इस तरह से स्टार्ट हो जाए। यह जो फार्मूला है यह फर्स्ट एन वाले के लिए भी यूज होता है, मतलब इसे हम यूनिवर्सल फार्मूला भी कर सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए। तो इसका जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, यही हमारा एवरेज हो जाता है। यहाँ पे a जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म है, n जो है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 तो 1 ही है। अब जैसे आपको 6 8 और 10 का एवरेज निकालना है तो यह 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब फर्स्ट n वाले फार्मूले से नहीं लग पाएगा यह। तो इसके लिए हम यहाँ दूसरा फार्मूला जो लिखा है a प्लस n माइनस 1 उससे अप्लाई करके इसका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे a हमारा 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो 3 माइनस 1 मतलब 2, 6 प्लस 2 मीन्स 8 हमारा एवरेज हो जाएगा। अब इसी तरह एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालेंगे अगर, तो उसका भी फार्मूला a प्लस n माइनस 1 ही होता है। मतलब एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, वो इवन के लिए भी काम करेगा और ऑड के लिए भी काम करेगा। a प्लस n माइनस 1, जहाँ a हमारा फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जैसे हमें 5 7 9 11 13 का एवरेज निकालना है तो यह जो है हमारा फर्स्ट एन ऑड नंबर्स वाले फार्मूले से नहीं लग पाएगा, क्योंकि यह 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम इसको a प्लस n माइनस 1 वाले फार्मूले से लगाएंगे। a हमारा 5 है और नंबर ऑफ टर्म भी हमारे 5 है, तो 5 प्लस 5 माइनस 1 मीन्स 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, यही हमारा एवरेज हो जाएगा। यह जो फार्मूले हैं वो यूनिवर्सल फार्मूले हैं, वो फर्स्ट एन वाले टर्म में भी यूज कर सकते हैं इसे आप, और जनरल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए यह कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ही होता है। मीन्स क्रमागत संख्याओं के लिए ही यह यूज होता है, उसके अलावा इसे मत यूज करिएगा कहीं। अब हमने n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए देख लिया, n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए देख लिया। अब n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए भी एक फार्मूला होता है, उसे भी देख लेते हैं। ये
एवरेज ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है वही फर्स्ट टर्म प्लस वहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होता है उसमें जो n-1 वाला टर्म होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हमेशा याद रख लीजिए। इवन नंबर्स और आड नंबर से यह कहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, उसमें a प्लस n-1 था, इसमें a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 है। a में डिवाइडेड बाई 2 नहीं, a अलग है, प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 है। फार्मूला स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप उसे देख लीजिए अच्छे से। फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइडेड बाई 2। अब जैसे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 6 हो गया, 6 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हम देख लेंगे 7 है, तो 7 - 1 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 + 3 मीन्स इसका एवरेज हमारा 9 आ जाएगा। यह फार्मूला सिर्फ इसलिए है जिससे चीज़ें आपको आसान लगे। अब आप चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबको ऐड करके उसको 7 से डिवाइड करें या डायरेक्ट a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 से कर लें, आंसर दोनों से सेम आएगा। यह फार्मूला आपको शॉर्टकट में आंसर लाने के लिए है। जैसे एग्ज़ाम में अगर आप यही करने लगेंगे तो जनरल मेथड से करेंगे तो 1 मिनट लग जाएगा, ऐसे करेंगे तो आप 10 सेकंड में कर लेंगे। सबको ऐड करना, फिर उसके बाद जो आए उसको डिवाइड करना टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे a प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 से डायरेक्ट आप निकाल लेंगे एवरेज। अब कुछ और फार्मूले होते हैं, उसे भी आइए देख लेते हैं। एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो फार्मूला निकलता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसी तरह एवरेज ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब जो हमारे फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं उनके क्यूब का सम दिया हो और हमें एवरेज पूछे तो जो फार्मूला होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जैसे आपको 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका एवरेज निकालना हो तो हमारे 3 नंबर हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 3 इंटू 9 27 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। सॉरी 3 इंटू 3 + 1 4 हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 12 हमारा आंसर हो जाएगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना हो अगर तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा फार्मूला होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं आइए एवरेज पे, जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं थोड़ी। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 5 मेंबर्स हैं किसी टीम में और उनका वेट किया जा रहा है, फिर उनका एवरेज वेट निकाला जा रहा है। मीन्स कहने का मतलब है जैसे एक बंदे का वेट किया गया और उसका एवरेज निकाला गया, तो एक का एवरेज जो होगा तो वही हो जाएगा जो उसका वेट होगा। फिर 2 बंदों का वेट हो गया, दूसरे वाले का वेट किया गया, फिर पहले और दूसरे का एवरेज निकाला गया। इसी तरह फिर तीसरे का वेट किया गया और पहले दूसरे तीसरे का एवरेज निकाला गया।
इस तरह एवरेज निकाला जा रहा है, तो हर बार देखा जा रहा है कि एवरेज जो है वो +1 हो रहा है, मीन्स हर बार एक एक बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा है हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर दैन द फर्स्ट वन, तो जो लास्ट प्लेयर है वो पहले वाले से कितना ज़्यादा भारी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब आप इस प्रश्न को बेसिक मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको, आप करके देखिएगा। हम इसको जनरलाइज करके आपको सॉल्व करा रहे हैं, बातों पे ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे कि अगर हम इवन नंबर्स, जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज निकालें, तो अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालें, फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालें, तो देखेंगे एक बढ़ेगा। जैसे आप 2 और 4 का एवरेज निकालें तो हमारा 3 आ जाएगा, 2, 4, 6 का एवरेज निकालें तो हमारा 4 आ जाएगा, 2, 4, 6, 8 का एवरेज निकालें तो हमारा 5 आ जाएगा। मतलब हर बार एक बढ़ रहा है, और यही कंडीशन प्रश्न में भी दिया हुआ है। मीन्स ये जो पांचों नंबर हैं, मतलब पांचों जो मेंबर हैं, उनका वेट जो है वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में हो सकता है, या फिर अगर हम ऑड नंबर में देखें तो 1 का वेट करें तो 1 आ गया, 1 और 3 का एवरेज निकालें तो 2 आ जाएगा, 1, 3, 5 का निकालें तो 3 आ जाएगा, 1, 3, 5, 7 का निकालें तो 4 आ जाएगा। मीन्स यहाँ भी 1 इंक्रीज हो रहा है हर बार, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एक एक, वैसे एवरेज भी एक एक इंक्रीज हो रहा है। यही कंडीशन हमारे प्रश्न में भी पूछी है, तो हमें इससे यह समझ में आएगा कि जो पांचों मेंबर हैं उनका जो वेट है वो या तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स में अगर हम 5 टर्म लें, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, तो फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लें तो फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में भी हमारा जो लास्ट प्लेयर और फर्स्ट प्लेयर का डिफरेंस आएगा वेट में, वो 8 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और जो हमने एनालाइज किया उसमें दोनों में सेम है। जैसे जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं कंबाइन करके, पहले 1 का, फिर 1, 2 का, फिर 1, 2, 3 का, फिर 1, 2, 3, 4 का, फिर 1, 2, 3, 4, 5 का, तो एक एक एवरेज बढ़ता जा रहा है। उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का निकालें या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का निकालें तो उसमें भी एक एक बढ़ता है, मतलब दोनों लगभग सेम है। तो जितना डिफरेंस वहाँ पे आएगा उतना ही डिफरेंस यहाँ भी आएगा, तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। यही आपको हमने सलूशन में बताया है। बाकी आप बेसिक मेथड से भी इसे लगा सकते हैं। बेसिक मेथड थोड़ा लेंदी पड़ेगा, और अगर जहाँ मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँच पा रहे हैं तो यार 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये सलूशन आपको दिख रहा है, सलूशन आप देख लीजिएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमने फार्मूले लिखाए थे उस पे। आपसे कह रहा है ABCDE 5 कॉन्जुगेट ऑड नंबर हैं, तो उनका एवरेज निकालिए। हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि n कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स का जो फार्मूला होता है a + n-1 होता है। यहाँ n = 5 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म हमारा a है,
तो a प्लस 5 माइनस 1 मीन्स a प्लस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सीधे a प्लस 4 देखते ही आंसर लगा देना है। वो जो हमने फार्मूला लिखाया है इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए, कॉन्जुगेटिव एन इवन नंबर या कॉन्जुगेटिव एन ऑड नंबर के लिए फार्मूला a प्लस n माइनस 1, उससे हम अप्लाई करके इसको सीधे a प्लस 4 आंसर लगा देंगे। आप अपने बेसिक मेथड से भी इसे ट्राई करिए और देखिएगा कि आप कितने टाइम में से कर पा रहे हैं। वैसे तो ये फार्मूला पे ही है डायरेक्ट, a प्लस n माइनस 1 से करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा a ही है और 5 टर्म में तो 5 माइनस 1 4, a प्लस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्ति ABC हैं जिनका एवरेज हमारा एवरेज वेट 84 है। एक व्यक्ति D और आ रहा है जिससे एवरेज वेट 4 कम हो जा रहा है, अब एवरेज वेट 80 हो जा रहा है। एक व्यक्ति E है जिसका वेट जो है D से 3 अधिक है और अभी हमारा जो ABCD का एवरेज 80 आया था उसमें से A बाहर चला जा रहा है और A की जगह E आ जाए तो हमारा जो एवरेज वेट हो जा रहा है वो 79 हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि A का वेट कितना था। अब यहाँ पे आप बेसिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं और लगाएं इसे और देखें कि कितना समय लग रहा है आपको। बाकी हम डेविएशन मेथड या इमेजिनरी मीन वाले मेथड से इसे कराते हैं। अब चूँकि ABC का एवरेज वेट हमारा 84 दिया हुआ है और D के आने से एवरेज वेट 80 हो जा रहा है, मीन्स ABC जो 3 है उनमें 4 4 4 कम हो जा रहा है, मीन्स 12 कम हो रहा है और यही 12 D में ऐड हो रहा है, तब जाके ABCD का जो एवरेज वेट हो रहा है 80 हो रहा है, मीन्स D जो था वो 80 से 12 कम था, तो D का वेट हमारा 68 मालूम चल जाएगा इससे। D का वेट 68 था और वहाँ से 3 4 कम हुए, 3 इंटू 4 मतलब 12 कम हुए, तो यहाँ से 12 इसमें ऐड हो जाएंगे 68 में, तो इधर से भी 80 बन गया, बाकी वो तीनों 80 हो गए, तो हमारा एवरेज वेट 80 आ गया। इससे हमें D का वेट पता चल गया 68। D का वेट पता चल गया तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि E जो है वो D से 3 अधिक है, तो E का वेट हमारा 71 हो गया। यहाँ पे जो एवरेज इक्वल टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला डिफिनीशन था उसे अप्लाई किया जा रहा है। अब कह रहा है कि ABCD का वेट जो एवरेज वेट था 80 था, लेकिन अब A बाहर चला जा रहा है, A की जगह पे E आ जा रहा है, तो हमारा एवरेज वेट जो है वो 79 हो जा रहा है। मीन्स E के आने से है तो अब भी 4, लेकिन एवरेज वेट सब में से एक एक घट जा रहा है, तो 4 में से एक एक घट मतलब 4 घट जा रहा है, तो 4 घट रहा है, मीन्स A 4 ज़्यादा लेके गया E से। E का 71 है तो A का हमारा 71 प्लस 4 मीन्स 75 हो जाएगा। A 75 लेके चला गया और E 71 ही आया, इसी वजह से हमारा एवरेज वेट जो 80 था उससे 4 कम हो गया। अगर E 75 ही होता तो हमारा एवरेज वेट वही बना रहता फिर, क्योंकि यहाँ पे हमारा एवरेज वेट 80 से 79 हो रहा है। 79 मीन्स चारों का 79 79 79 हो रहा है, चारों का पहले 80 था, अब 79 79 79 हो रहा है, मीन्स 4 कम हो रहा है। ए के जाने से 4 कम हो रहा है, मीन्स ए 4 ज़्यादा लेके चला गया, E 4 कम लेके आया या A 4 ज़्यादा लेके चला गया, दोनों तरह से समझ सकते हैं। अगर इस तरह कहेंगे कि E 4 कम लेके आया तो A E से 4 अधिक हो जाएगा,
या ये चार ज़्यादा लेके चला गया तो ई की वैल्यू हमें पता है 71, उसमें 4 ऐड कर देंगे, 75 हमारा आंसर हो जाएगा। यही आपको समझाया गया है प्रश्न में, इसे आप देख लीजिएगा। अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप समझिएगा। कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 कहानी की किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 और खर्च करके 14 और किताबें खरीद सकता है और प्रत्येक किताब का औसत मूल्य भी एक कम हो जाता है। तो प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या था? मतलब जो उसने 50 किताबें खरीदी थी उसका एवरेज प्राइस क्या था, ये पूछ रहा है आपसे। कंडीशन आपको दे रखी है। इस प्रश्न को हम आपको बेसिक मेथड और डेविएशन मेथड दोनों से कराएंगे। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप बेसिक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक मेथड कह रहा है कि सपोज कर लिया हमने पहले एवरेज वेट एक्स था और उसने 76 रुपीज़ में 14 बुक्स और ख़रीद ली, तो 64 बुक्स के लिए जो हमारा एवरेज हो गया वो x-1 हो गया। अब जो क्वेश्चन में कहा गया उसके अनुसार 64 इंटू x-1 माइनस 50 इंटू एक्स इक्वल टू 76। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10 आ जाएगी। यह हमारा बेसिक मेथड हो गया। क्योंकि 76 और अधिक खर्च करने पे हमें 14 बुक्स मिल जा रही हैं, तो 64 इंटू x-1 माइनस 50 इंटू एक्स इक्वल टू 76 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। अब हम डेविएशन मेथड देखेंगे इसके लिए। डेविएशन मेथड हमारा कह रहा है कि 50 बुक्स के लिए जो प्राइस था, बाद में हमने 76 और खर्च कर दिया तो हमें 14 बुक्स और मिल गई। मीन्स अब हमारे पास 64 बुक्स हो गई, लेकिन एवरेज प्राइस जो है 1 माइनस हो गया। एवरेज प्राइस 1 माइनस हुआ मतलब एक बुक के लिए 1 माइनस हुआ। तो हमारे पास 64 बुक्स हैं, तो हमारे पास जो 64 बुक हैं उसके लिए 64 माइनस हो गया प्राइस में। तो अगर यही 64 को हम 76 में ऐड कर देते तो हमारा जो ओल्ड एवरेज प्राइस था वो मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि हमने 76 रुपीज़ में 14 बुक्स और ख़रीद ली, जिससे एवरेज हमारा प्रत्येक बुक के लिए 1 माइनस हो गया। तो 64 बुक के लिए 64 माइनस हुआ। यह 64 जो माइनस हुआ, इसी वजह से हमारा एवरेज जो है वो 1 माइनस हो गया। तो अगर हम यही 64 और ज़्यादा खर्च कर देते तो हम पुराने एवरेज पे ही बुक खरीदते फिर। तो 76 तो हमने खर्च किया था और जो 64 कम खर्च किए हैं उसको ऐड कर देंगे उसमें, मीन्स 140 हमारा हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज प्राइस था 50 बुक्स के लिए, वही हमारा 14 बुक्स के लिए भी हो जाएगा।
तो मीन्स 14 की वैल्यू हमारी 140 हो गई, तो 1 की वैल्यू हमारी 10 हो गई। मीन्स हमारा जो पहले एवरेज था 10 था, बाद में हमारा 9 हो गया। एक बार फिर समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 50 किताबें हमने खरीदी, उसके लिए कुछ एवरेज प्राइस था, लेकिन हमने 76 रुपीज़ में 14 बुक्स और ख़रीद ली, तो जो हमारा एवरेज प्राइस था 1 माइनस हो गया, जो पहले था उससे 1 माइनस हो गया। मीन्स हमने 64 बुक्स खरीदी तो हमारा जो एवरेज 1 माइनस हुआ, लेकिन पर बुक हमारा 1 माइनस हुआ है। तो 64 बुक के लिए 64 माइनस हुआ। यही 64 अगर हम और खर्च कर देते तो जो हमारा पहले एवरेज था बुक्स के लिए वही हमें मिल जाता। तो अगर हम 76 में 64 ऐड कर दें और उसको 14 से डिवाइड कर दें तो हमारा ओल्ड एवरेज प्राइस मिल जाएगा। मीन्स एवरेज प्राइस हमारा 10 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ थॉट प्रोसेस है तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप समझ रहे होंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट में प्रश्नों को हल कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो फिर बेसिक मेथड तो है ही आपके लिए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर्स इज 20, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम नेचुरल नंबर मान लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहता, वहाँ पे नेचुरल नंबर मान लेते हैं हम। नेचुरल नंबर के लिए हमारा फार्मूला होता है a + n-1/2। ए हमें नहीं पता है, n हमारा 7 है, तो 7 - 1/2 मतलब 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा। a + 3 = 20 दिया है, तो a की वैल्यू हमारी 17 आ गई। चूँकि 7 नंबर्स हैं तो 17 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो हमारा 7th नंबर मिल जाएगा। मीन्स 17 + 6 23, यही हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। ये डायरेक्ट फार्मूले पे हो गया, जो हमने आपको फार्मूला लिखा है a + n-1/2 से। आप इसे जनरल मेथड से करेंगे तो APGP लगाएंगे, बहुत लंबा खींचेगा, और इससे करेंगे तो 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको सोचना यह है, ए हमारा नहीं पता है, एन हमारा 7 दिया, तो 7 - 1/2 6/2 मीन्स a + 3, और एवरेज हमारा दिया ही है 20, a + 3 = 20, तो a की वैल्यू हमारी 17 आ गई। अब चूँकि हमें 7 consecutive नंबर्स के लिए एवरेज निकाला है, जिसमें फर्स्ट तो हमें मिल ही गया, अब 6 और निकालना है, तो जो फर्स्ट आया है उसमें 6 ऐड कर देंगे तो 7th consecutive नंबर मिल जाएगा 23, और यही हमारा लार्जेस्ट भी होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, एक आ रहा है ये आपको कह रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 41 दिया है, और वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो दिया है वो 40 दिया है, और फ्राइडे का अलग से जो है टेम्परेचर वो 39 है। तो आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है। अब आप थॉट प्रोसेस से लगाएंगे इसे, तो देखिए 2 लाइन में कैसे आंसर आ जा रहा है। आपने ऊपर लिख लिया ट्यूसडे को हमने m से डिनोट किया है, मंगलवार, तो m, w और t की वैल्यू जो दी है 41 एवरेज दिया है इसका, और w, t और f का जो है 40 दिया है, लेकिन f का जो हमें दिया है 39 दिया है। क्योंकि ओवरऑल एवरेज हमारा 40 है, मतलब इन तीनों से हमें 40 लाना है, एक 39 हो गया, तो बाकी दो हमारे 40.5 होंगे, तभी हमारा 40 एवरेज आएगा।
WTF की बात कर रहा हूँ मैं। WTF को देखिए, एफ का हमें 39 दिया हुआ है, तो W और T का हम 40.5 रखेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड वाले फार्मूला से देखना है सबका। अगर 40 होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फ्राइडे का 39 दिया है, तो वेडनेसडे और थर्सडे का जो हमारा हो जाएगा वो इक्वल होगा 40.5, तभी हमारा एवरेज जो है 40 आएगा। मीन्स वेडनेसडे और थर्सडे का हमें मिल गया 40.5। अब ऊपर हमें मंगलवार मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का 41 दिया है। वेडनेसडे और थर्सडे का जो है वो 40.5 हो गया, और हमें एवरेज लाना है 41। मीन्स 41 लाने के लिए दोनों में 0.5 कम है, मीन्स एक कम है, तो 41 से एक ज़्यादा होगा ट्यूसडे। मीन्स ट्यूसडे की जो टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी वो 42 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एवरेज को बैलेंस करना है। फ्राइडे का टेम्परेचर 39 दिया है, तो वेडनेसडे और ट्यूसडे का टेम्परेचर हम एवरेज 40 के रिस्पेक्ट में बैलेंस करेंगे, तो 40.5 आ जाएगा। वेडनेसडे और थर्सडे का 40.5 आ गया। ऊपर वाले में हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को 41 पे बैलेंस करना है। वेडनेसडे और थर्सडे हमारा 40.5 आ गया, तो ट्यूसडे हमारा जो हो जाएगा वो 41 + 1 हो जाएगा, क्योंकि वेडनेसडे 40.5 है जो कि 41 से 0.5 कम है। थर्सडे भी 41 से 0.5 कम आ रहा है। मीन्स टोटल एक कम हो गया, तो एक उसमें ऐड हो जाएगा, तभी हमारा एवरेज जो आएगा 41 आएगा। तो ट्यूसडे का जो हमारा टेम्परेचर हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक्स अ लॉट।